श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। गरुड़ जी के 7 प्रश्न। पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि आप मुझ पर आपका प्रेम है तो मुझे सेवक जान करके मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 7 प्रश्न गरुड़ जी ने किया। पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कौन शरीरा। पहला प्रश्न यह है कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप में कहूं बिचारी। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, ये संक्षेप में प्रभु मेरे को बताइए। असंत असंत मरम तुम जानहु, अति न कर सहज स्वभाव बखानहु। संत और असंत में भेद क्या है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा, कवन पुण्य श्रुत विदित विशाला, अकहु कवन यघ परम कम कराला। सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। मानस रोग कहूं समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई। मनुष्य के अंदर मन में रोग कैसे पैदा होता है उसके बारे में बताइए। मानस रोग कहूं तुम। तात सुनहु सादर यति प्रीति, अब मैं संक्षेप कहूं यह नीति। 7 प्रश्नों का उत्तर देखिए। नर तन सम नहीं, कवने हूँ देही, अजीव चराचर जाचत तेहि। कोई भी आदमी मनुष्य का शरीर पाने की इच्छा करता है। हर एक जीव चाहता है कि हम मनुष्य बन जाए। जैसे गाय है, अगर आदमी रहती तो घूमती फिरती बात करती। गाय को हम पूजते हैं, भले ही गाय पूजी जाती है, किंतु गाय चाहती है कि आदमी बन जाए, उसे नहीं मिलता है। और जो आदमी बन गया है वो अपने समय को कैसे बिगाड़ता है वो आदमी जाने। कांच किरीच बदले तेले ही, अकरिते दारी परस मन देही। यह बड़ा सुहाना बहुत ही सुंदर समय मिला हुआ है कि जब हमें भगवान की चर्चा करनी चाहिए, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए, जैसे भी हो सके भगवान की चर्चा होती है। दूसरा, नहीं दलिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछुना। दलिद्रता के समान कोई भी दुख नहीं है और संत मिलने के समान कोई सुख नहीं है। ये दुख सुख के बारे में सबसे बड़ा सुख संत का मिलन और सबसे बड़ा दुख दरिद्रता, सभी जीवन का अभाव। परोपकार बचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। संत का स्वभाव हमेशा सहज होता है, सुंदर होता है, सरल होता है। संत संत सहहि दुख परहित लागी, अपर देख तू असंत भागी। संत हमेशा दूसरों को सुख देने के लिए जिंदा रहता है और असंत हमेशा दूसरों को दुख देने के लिए जिंदा रहता है। एक बार एक साधु जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे, बिच्छू पानी में तैर रहा था। बिच्छू को पानी से निकालने के पहले उसने डंक मार दी, फिर पानी में जी के मरने लगा, फिर उठा लिए, फिर डंक मार दिया। 7-8 बार करने के बाद ही संत ने उसे बाहर निकाल दिया। एक बैठे थे प्रभु, तो उन्होंने पूछा कि आप 5-6 बार आपको डंक मारा, आपने क्यों निकाला। तो ये चौपाई कहती है कि संत सहहि दुख परहित लागी,
अपर हित पर दुख हेतु असंतय भागी। खल बिन स्वार्थ पर उपकारी अहि मूसक इव सुन अनुगारी। दुष्ट उदय जग आरति हेतु जता प्रसिद्ध वहीं ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमिंदु तमारी। संत का उदय लगातार सुख देने के लिए दूसरों का होता है और विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। संतों का उदय सदा सुखकर होता है। चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा पर धर्म माना है, पर निंदा के समान कोई पाप नहीं है। सबके निंदा जे नर करही ते चमगादुड़ होई अवतरही। मोह सकल व्याधीन के मूला तीन ते पुनि उप जही बहुसूला। मोह से व्याधि उत्पन्न होती है, रोग उत्पन्न होते हैं। मोह क्या होता है? आसक्ति। ये मेरे को चाहिए, चाहिए तो चाहिए, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। यही व्याधि का कारण है। भगवान राम का वनवास हो गया, दशरथ जी कहे कि बिना राम के मैं नहीं जीऊंगा, एक दिन वो चले जाए तो मैं मर ही जाऊंगा, तो उनको प्राण त्यागना पड़ा। आसक्ति से आदमी को मरना ही पड़ता है। इसलिए किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी आदमी के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और ममता दादु कंडु ईर्षाई आहरस विषाद गरह बहुताई। ममता करने से दाद होती है, ईर्ष्या करने से खुजली होती है, हर्ष विषाद करने से गले में रोग होता है, और पराये दुख सुख को देकर जलने से टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस। ये दूसरे को देख करके मन में जलन होती है, उससे कोढ़ फूटता है, कुटिलता। अहंकार यति दुख दड मरुआ दंभ कपट मदमान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि भारी त्रिविधई स्ना तरुण तिजारी। अगर हमारे अंदर तृष्णा होती है तो हमारा पेट बहुत बड़ा हो जाता है। और युग विधि ज्वरत मत सरय विवेका कह लगी कहो कुरो गयने का। मन में अनेक तरह के रोग उपरते हैं, आते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा अक्रोध पित्त नित छाती जा रहा। क्रोध करने से छाती जलती है, छाती में जलन होता है। मोह करने से मनुष्य का जीवन मानस रोग से ही परेशान रहता है। किंतु अगर गलती से भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाए तो मोह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानस क्या कहते हैं बाबा कि राम कृपा ना सही सब रोगा जो यही भांति बने संजोगा। प्रभु की कृपा होती है तो हम राम का भजन करते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते, नहीं सुन पाते हैं, न सुना पाते हैं, न सुनाएंगे, न सुनेंगे, न सुनवाएं। कुछ भी नहीं संभव है जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब। राम कृपा न सही सब रोगा जो यही भांति बने संजोगा। रघुपति भगति सजीवनी मूरी अनुपान सदा मति पूरी। रघुपति की भक्ति अगर मिल जाए तो श्रद्धा के द्वारा क्या होगा कि यही विधि भले ही सुरोग नसाई। राम जी की कृपा होने से जितने भी आपके रोग हैं वो नसा जाएंगे। नहीं नाही तजतन कोटि नहीं जाएंगी। करोड़ों आप जन्म कर लीजिए, जतन कर लीजिए, रोग नहीं जाएगा। इसलिए शिव यज सुख सन का दिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जितने भी शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं,
राम 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 राम, सब राम राम कर रहे हैं। क्यों कि सब कर मत खगनाए कहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबका एक ही मत है कि जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भगवान की कथा, प्रभु रघुपति तजी से यही काही, अमोहि से सठ पर ममता जाही। भगवान को छोड़ करके तुम किसको भजना चाहते हो, किस पर ममता दिखाना चाहते हो? तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, अनाथ की नमो पर यति छोहा। शंकर भगवान को पार्वती जी से कहते हैं कि बहुत किसी को क्षोभ होता है, उसी को संत सतसंगति दुर्लभ संसार, अनिमिष दंड भरी एक बार। अगर आपने अपने जीवन के एक पल का भी सत्संग किया, सत्संग बहुत दुर्लभ है, किंतु अगर आपने कर लिया तो आपका जीवन जो है आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, प्रसन्नमय हो जाएगा। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। भगवान की कृपा से ही संतों का समागम होता है। नाथ जथा मत भाख्यों, राख्यों नहीं कछु गोय, चरित सिंधु रघुनायक, ताकि पावई कोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम की कथा, राम जी की विमल कथा कहना, सुनना, सुनाना अत्यंत ही दुर्लभ है। ये मन बड़ा चंचल है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, श्री कृष्ण भगवान का उत्तर था कि मनः चंचला कृष्णा, किंतु इसको बलपूर्वक, इसको नियंत्रण करके, नहीं मानता है तो भी इसका नियंत्रण करके, अपने मन को रोक करके भगवान की ओर लगाओ। एक बार भगवान की ओर अग्रसित हो जाएगा तो भगवान कहते हैं कि तुम एक बार मेरे पास आने का आदत डाल दो, फिर तो तुम यहां से लौट नहीं। क्यों कि भगवान पहले तो अपनाते नहीं है, और जब अपना लेते हैं तो छोड़ते नहीं। उनको देखने के लिए आपकी ये छोटी आंखों से आप भगवान को नहीं देख सकते। देखने के लिए उनको विशेष दृष्टि चाहिए और मन का भाव अत्यंत सरल आनंदमय होना चाहिए। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमारा सफल भय आजू। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम भगवान की कथा आप सभी लोगों की दया भावना से रामचरितमानस पढ़ के हम आपको सुनाते हैं। तो इसमें हमारा फायदा ये है कि भगवान की कृपा से जब हम भजन करते हैं, यही भजन आपके पास पहुंचा। जैसे पुल बनाने से बड़ी बड़ी गाड़ियां तो उस पर चलती ही हैं, छोटी छोटी चींटियां या पैदल चलने वाले भी उससे पार हो जाते हैं। उसी तरह से रामचरितमानस भवसागर से पार उतरने का, भवसागर से उस पार जाने का एक सुगम सरल रास्ता है। ये भाग 380 रामचरितमानस मानस ज्ञान के अंतर्गत ये YouTube के द्वारा आप देख रहे हैं। 16 अगस्त स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, सब
राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। एक दास को इजाजत दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम।